अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी भुना हुआ चिकन बनाना। आपको चीज़ें दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये चिकन है, मैंने एक फुल चिकन लिया था, यानी कि किलो से ज़्यादा ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली इफ इट्स हैवी चिकन, मैं ये नहीं कह सकती कि किलो है, लेकिन ये एक बड़े साइज़ का चिकन था जिसके मैंने 16 पीस यानी 16 पीसेस कर लिए हुए हैं। इसके लिए आपको टमाटोज चाहिए अबाउट 5 to 6। आपने इसको यूं चॉप कर लेना है। जिंजर आपको चाहिए तकरीबन 3 इंच यानी कि 3 इंचेस का पीस, उसे आपने लंबा लंबा जूलियन स्टाइल में काट लेना है। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ 2 मीडियम साइज के अनियंस हैं, आपको इसको भी आपने चॉप कर लेना है। यहाँ पे आप देख लें ये है गार्लिक, इसे आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रेट किया हुआ है, वो भी ठीक है। ये आपको तकरीबन 10 से 15 पीसेस उसके चाहिए होंगे गार्लिक के, उसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। सॉल्ट टू टेस्ट होता है, लेकिन इस चिकन के हिसाब से यानी कि 1 चिकन के हिसाब से आपको 1 टीस्पून भरकर ही फुल काफ़ी होगा, अगर कम होगा हम और ऐड कर लेंगे। कपल ग्रीन चिलीज हैं जिसे यूँ अपने मोटा मोटा चॉप कर लेना, ये तकरीबन 3 अदद हैं। रेड चिलीज आपको चाहिए 1 टीस्पून हीप फुल यानी कि भरकर। लाल मिर्चें, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी 1/2 टीस्पून। ये है जी कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन 3 अदद मोटी ग्रीन चिलीज, हाफ अ बंच ऑफ स्मॉल वाला फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, 1/2 टीस्पून ऑफ होममेड गरम मसाला, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, 1/2 कप ऑफ वाटर, और 1/4 कप आपको चाहिए होगा ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल सिंपल, आपको एक देचकी की जरूरत होगी। अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ है। पहले आप चिकन ऐड करेंगे, चिकन के साथ ही आपने बीच में अपने अनियंस ऐड कर लेने। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है भुना हुआ जो चिकन है। तो चीज़ें डाल रहे हैं अनियंस, ये हल्दी चली गई है बीच में, टर्मरिक पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गार्लिक, लहसुन, सॉल्ट यानी नमक, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चें, एंड 1/2 कप ऑफ वाटर आपको चाहिए होगा इसके अंदर डालने के लिए। यहाँ पर आपने अब जो है अपना चूल्हा ऑन कर लें। अभी इसकी जो है हीट हमने स्टोव की है, हमने हाई रखनी है। जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसको मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सिर्फ ज़रा इसके अंदर में पानी के उबाले का वेट कर लें, फिर आपको आगे अगर आप देख लें कि पानी को बॉईल होते होते बीच में जो उबाला मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 7 से 8 मिनट वैसे ही लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चिकन होता है, पानी होता है बीच में। तो अब हमने यहाँ पर स्ट्रेट अवे जो हमारे टमाटोज़ हैं यानी कि टमाटर और जिंजर यानी कि अदरक, ये दोनों इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और साथ में जो हमने चंद हरी मिर्चें काटी हुई ये डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप लो टू मीडियम की हीट पर पकाएंगे, ताकि इसमें चिकन भी आपका गल जाएगा और टमाटर का मसाला भी बन जाता है, और साथ ही जो एक्सेसिव पानी जो चिकन छोड़ेगा और जो हमने बीच में ऐड किया था वो सब ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसको लो टू मीडियम पे, आपको सिर्फ मिडिल में दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे जो है पानी हमने ऐड किया था उसमें भी बबल्स काफ़ी आने शुरू हो गए, यानी कि शोरबा सा बन गया हुआ है, और चिकन ने भी पानी अपना और छोड़ दिया हुआ है। आपने देखिए चिकन जो लंदन में होती है बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं इसको लो टू मीडियम पे नहीं कुक कर रही हूँ फिलहाल। मैंने इसको भी हाई पे रखा हुआ है, क्योंकि जब चिकन जो है जल्दी गल जाएगी, विद इन 10 to 12 मिनट्स में ये पक जाती है। तो आप यहाँ पे जो है फ्लेम हाई ही रखिए और इसको इंटायरली कुक हो जाने दें चिकन। यहाँ पर आप देख लें कि पानी आपका, मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन हटा करके, कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पे आपने अपना जो है घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी देसी घी, क्योंकि जब आप अपनी ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं यानी कि भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ चिकन, उनमें घी वगैरह के जायके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऑयल नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आप हेल्थ कॉन्शियस, तो आप ऑलवेज़ ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने घी डाल लिया, फिर इसको हमने इतनी अच्छी तरह भूनना है कि सारा पानी ड्राई हो जाएगा और जो घी है वो आपको साइडों से नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि पानी इंटायरली ड्राई हो गया हुआ है और घी जो मैंने डाला था वो अच्छी तरह ऊपर आ गया, ये भून रहा है। इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर लेना है, हरा धनिया ऊपर डालेंगे आप, और हरी मिर्ची डालकर
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें दोबारा, और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम हीट के ऊपर, क्योंकि मैंने शुरू से लेके अभी तक इसको इंटायरली हाई फ्लेम पे कुक की, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जहाँ जहाँ आप रहते हैं आप बेहतर समझते हैं कि आपका चिकन किस तरह गलेगा। तो क्योंकि हम लंदन में रहते हैं हमारा चिकन जल्दी गल जाता है। मैं बार बार एम्फेसाइज़ करती हूँ ये बात करके कि कहीं आपकी हांडी ना ख़राब हो जाए। तो ये देख लें, इसको आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला डालकर इसको आप ढक्कन ऊपर डालकर इसे 5 मिनट दे दें मीडियम हीट के ऊपर, एंड आपका जो है भुना हुआ चिकन तैयार। 5 मिनट दम देने के बाद आपका भुना हुआ चिकन तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा पराठों के साथ, नान की रेसिपी भी आपने मेरी देखी हुई है, रोटी बनाना भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए तो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।